कांग्रेस कर रही। तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कब निकलते हैं, वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, इस बात पर जिद पर अड़े हैं। मुआवजा धनराशि की घोषणा अपने दोनों ही सरकारों से उन्होंने करा दिया, तो अब उन्हें मौके पर आना चाहिए। अब अनुमति दे दी गई, जब तक अनुमति नहीं दी गई थी तब तक दूसरा इशू था कि अनुमति दी जाए, हम लखीमपुर खीरी जाए बगैर दिल्ली नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी कह रही थी। लेकिन अब जब अनुमति दी गई है तो उन्हें आना चाहिए। घटना जहां हुई है, जिनके परिवार के पास जाना है वो जाए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था मेंटेन करना ये सरकार का काम है। और यहाँ लोकल जहां मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि आए, सबके घर जाएं, एक दो घर ना जाए, सबके घर जाएं। इस पर भी सियासत न करें कि 2 घर जाएं 4 घर ना जाए। तो कई सारे सवाल अभी हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। नीलू, बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी, बघेल चंडी के साथ धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी से ही सीतापुर और वहां से लखीमपुर जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। अजीत, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनके सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें रहती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऐसे में जिस तरह से खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, सिर्फ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली थी। देखिए नीलू, 2 बातें साफ है। एक तो पिछले कई दिनों से हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारी पूरी टीम है न्यूज 18 की। यहाँ जो हालात है, वो पुलिस का अधिकारी हो, मीडिया के लोग हैं, जो आक्रोशित लोग होते हैं, वो उस वक्त ये नहीं देखती है कौन है। और जब पॉलिटिकल पार्टियां भीड़ लेकर आती हैं तो वो पूरी भीड़ जो पहले से यहाँ मौजूद होती है वो और आक्रोशित हो जाती है, और भीड़ का कोई नेता नहीं होता। इसीलिए एडीजी एलओ ने कहा था 144 लगी है, आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 144 लगी। आप जो अनुमति सरकार दे रही है उसके मुताबिक करिए, अपने हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। अभी भी लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं कि कोई अफवाह ना फैले, कोई अनाप शनाप वीडियो एडिट करके वायरल ना हो। तो सरकार और प्रशासन इसको सुरक्षित करना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टियां इसका लाभ लेना चाहती हैं और लाभ अपने तरीके से लेना चाहती है। जब आपको अनुमति दे दी गई तो अब आपको आना चाहिए, ना कि इस पर पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहिए। जी, साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। राहुल का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे सीतापुर, पुलिस और प्रशासन की गाड़ी से नहीं जाएंगे। ऋषभ, ऐसा क्यों, ये जिद राहुल गांधी की तरफ से क्यों की जा रही? क्योंकि उनका तो मकसद यही है ना कि वो लखीमपुर जाएं, पीड़ितों से मुलाकात करें, फिर क्या फर्क पड़ता है कि किस गाड़ी से जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त ये जोर आजमाइश की राजनीति भी हो रही है। जैसे जैसे करके उनकी एक एक मांगे मानी जा रही है, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमें एक और ऐसी भी मांग रखी जा सकती है, ताकि ये पता चल जाए कि कांग्रेस का दबाव इस मामले पे सरकार के ऊपर बना हुआ है और सरकार तमाम फैसले उनके हिसाब से ले रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, जिसमें युवक हैं, युवतियां हैं, जो यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या डिमांड है, किस लिए ना? क्यों रोका जा रहा है? सरकार क्या छुपाना चाह रही है? हमारे लीडर को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। गोली चलाई थी, उसी तरीके से ये सरकार किसानों पे गोली चला रही है। आज किसान के लिए अगर हमारे नेता खड़े तो उनको अंदर क्यों रखा गया है? प्रियंका दी को क्यों गिरफ्तार करके रखा गया? उन्हें रिलीज करा जाए। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने देश के लोगों से मिल सके? अब तो रिलीज करने का ऑर्डर हो गया और लखीमपुर जाने की भी इजाजत मिल गई। कहाँ मिली है? कहाँ कौन गया? अभी तक क्यों देर किया जा रहा है? लखीमपुर जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अपनी शर्तों पे उन्हें फ्री करके नहीं जाने दिया रहा। वो शासन की गाड़ी से जाएंगे। शायद सही जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। फिर मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। सर, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना। मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं यहीं लूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। We said that they are giving us permission. Where is the permission? Look at the permission. This is the permission. राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं, किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है। और हर किसान ये समझता है
कि सरकार उसको लूट रही है। सर हर किसान समझता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो कमीशन दिया है वो अच्छा भैया अब बाद में बात करेंगे। राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक उनको उनकी गाड़ी से नहीं जाने दिया जाएगा वो धरने से फिलहाल नहीं हटने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विकास जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अब तो प्रशासन और शासन ने बोल दिया कि जाइए आप लखीमपुर खीरी, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मोदी सरकार के सबसे अहम विभाग के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उनके आवास से लेकर के रास्ते में ही जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया और बिना FIR, बिना किसी कानूनी अधिकार के उनको गिरफ्तार करके 40 घंटे से ऊपर हो गया रखा गया है। ऐसे में राहुल गांधी जी को अपने वाहन से ले जाने की जो बात है, इसमें पूरी तरीके से सरकार का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। क्या सरकार की मंशा साफ है तो हाँ। उनको उनके वाहन से जाने दिया जाए। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इतने बड़े नेता को जिस तरीके से योगी सरकार व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल अमानवीय है और असंसदीय है। इस तरीके का व्यवहार सांसदों के साथ नहीं किया जा सकता है। जो 2 चीफ मिनिस्टर उनके साथ में हैं, आप कौन सा प्रोटोकॉल अपना रहे हैं? ये भारतीय राजनीति का कौन सा चरित्र देखने को मिल रहा है? आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी निजता का हनन कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो 3 लोगों को जाने की आपने परमिशन दी है तो 3 लोगों को जाने दिया जाए। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर समीर सिंह को एक विंडो में लाइए। डॉक्टर समीर सिंह, विकास जी का यह कहना है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, अगर वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, दिक्कत परेशानी क्या है? ये सीधी तस्वीरें हम एयरपोर्ट की दिखा रहे, आएंगे आपके पास समीर जी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी अब चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक उनका यह कहना था कि जब तक उनको उनकी गाड़ी से नहीं जाने दिया जाएगा वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। अचानक वहां से उठे और राहुल गांधी आगे की तरफ चल पड़े हैं। अब देखना होगा कि अपनी निजी गाड़ी से जाते हैं या फिर जैसा वहां पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपको पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बैठकर ही आगे जाना होगा। अब देखना होगा कि यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या रहता है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं। न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं सीतापुर जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर इकट्ठा है, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर धरने पर बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे कि उनको उनकी गाड़ी से जाने दिया जाए। अब देखना होगा कि सहमति किस बात पर बनी है। क्या राहुल गांधी अपनी निजी गाड़ी से यहां से आगे बढ़ते हैं या फिर जैसा कि सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का कहना था कि आपको प्रशासनिक गाड़ी से यहां से सीतापुर चलना होगा, वो उस बात पर मान गए। बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के सामने है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। उनकी वजह से यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ भी सकती हैं, इस बात का अंदेशा भी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को यहाँ से सीतापुर के लिए सही सलामत रवाना भी करवाना है। इससे पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि वो अपनी गाड़ी पर ही सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बिठाए गए हैं, उनकी निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन आप एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर इकट्ठा है, नारेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। और राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर अभी तक धरने पर बैठे थे। उनका यह कहना है कि सरकार और शासन प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है, वो उनको उनकी गाड़ी में क्यों नहीं जाने दे रहे, इस बात को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि अगर आपको आपकी गाड़ी में नहीं जाने दिया जाएगा तो आगे आपका स्टैंड क्या होगा, उन्होंने कहा मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। और फिर अचानक वहां से उठते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। देखिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं एक लंबी
रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि हमें फिलहाल आगे जाने से रोका जा रहा है, जब इजाजत दी गई है तो फिर बाधा क्यों उत्पन्न की जा रही। ये देखिए आप गाड़ी के भीतर राहुल गांधी बैठ चुके हैं, उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री भी हैं। अब यहां से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं सीतापुर के लिए। 5 लोगों की जाने की परमिशन मिली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ सचिन पायलट के 5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। अब एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला सीतापुर के लिए आगे बढ़ रहा है। शायद वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं, जैसा वो मांग कर रहे थे अभी तक, शायद वो मांग उनकी मान ली गई है। फिलहाल अभी तक साफ नहीं है, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि हम आपको अपनी निगरानी में लेकर चलना चाहते हैं, सुरक्षा के हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं और किसी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न ना होने पाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से हम आपको अपनी गाड़ी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि नहीं, मैं अपनी निजी गाड़ी से यहाँ से आगे बढ़ूंगा और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो मैं एयरपोर्ट पर ही बैठा रहूंगा, धरना अपना जारी रखूंगा। फिलहाल अब वो बाहर निकल के गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। डॉक्टर समीर सिंह, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव का ये आरोप है कि आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है, इसी वजह से राहुल गांधी अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं, न कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी में। हालांकि अब धरना समाप्त करके एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं वो। समीर जी, देखिए, धरना वो इस नाते कर रहे थे कि कम से कम उनको फोटो खिंचाने का और जो प्रसिद्धि प्राप्त करना है लाशों की राजनीति के माध्यम से, उस पर वो कर सके। बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी 3 दिन से फोटो खिंचाने की राजनीति कर रही है, वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर किसानों पर लाठी चल रहे हैं, जेलों में बंद किए जा रहे हैं। एक बार भी राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया कि राजस्थान की सरकार ऐसी क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटित हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनके परिवार से, परिजनों से बात हुई, अंतिम संस्कार हो गया, मुआवजा दे दिया।